मगर मदद तो सब एक दूसरे करते हैं। जैसे एक कलम है सर, बिना इंक के बगैर नहीं चलती है, मगर इंक भी हो जाए, अगर वो आपका पिन में बल्ब नहीं हो तभी नहीं चल सकती है। तो इसी तरह हम एक दूसरे का पूरक हैं। जिस तरह से आपने कराटे की दुनिया में पहला पहल किया इस पूरे झारखंड में, उस समय ये बिहार राज्य हुआ करता था। आज हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो आपके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण पाए हैं और ये प्रैक्टिकल धरातल में हम उसको देख रहे हैं। लोग तो बोलते हैं पेपर में आने के लिए या दूसरे करते हैं, मगर मैंने देखा है इनके साथ घूम घूम के ही कि ये इतने खूबसूरत ढंग से अपने ये। जोहार, नमस्कार। स्वास्थ्य के प्रति जिन्होंने सबसे ज़्यादा जागरूकता में झारखंड में योगदान दिया है, आइए हम उनके साथ बात करते हैं। हमारे साथ है इंडियन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट के भारत भर के निदेशक डॉक्टर विमल आनंद नाग सर। सबसे पहले सर आपको हमारे चैनल की तरफ से जोहार। जोहार सर, सब दर्शकों को भी जोहार। आज झारखंड और पूरे भारत की पहली महिला पत्रकार रही सुधा सिन्हा जी की जयंती है। इस पर यहाँ सुधा एंड अरमान मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में आकर आपने भी जो यहाँ पर बच्चे हैं, जो बच्चियाँ हैं, उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का काम किया, उन्हें बताया कि सेहत ज़रूरी है। तो क्या कुछ किया जाए जिससे हमारा पूरा झारखंड जो है वो बच्चों से लेकर के युवाओं तक में स्वास्थ्य में सुधार आए, उसके लिए क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत है, और इस कैंप में आने के बाद आपका अनुभव कैसा है? सबसे पहले सर, पहल एक चीज़ होती है और जो पहला पहल करता है उसके पीछे दुनिया फिर चलती है। तो सुधा एंड अरमान दत्त चैरिटेबल ट्रस्ट जो है दत्ता साहब के तरफ से और YMCA VTC कांटा टोली रांची पूरी YMCA की ओर से, साथ में इंडियन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट लोगों की ओर से जो यहाँ पर बहुत खूबसूरत तैयार किया गया है माहौल को, और यहाँ पर लोग अपने अपने निस्वार्थ भाव से सब सेवा दे रहे हैं। सबसे पहला चीज़ है कि फ्री न्यूज़ सेल्फ कैंप ये बराबर ये ट्रस्ट के माध्यम से होता आ रहा है और मैं इसे 2 साल से देख रहा हूँ सर। और ये सिर्फ ट्रस्ट हेल्थ के प्रति ही नहीं है, और विभिन्न प्रकार को खेल कूद वगैरह भी देख करके हेल्थी के ही रुझान में आ जाता है वो। जैसा बीच में अभी क्रिकेट हुआ, कराटे हुआ, फिर अभी फुटबॉल हुआ, उसके बाद फिर सर अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप लोग बहुत सारे चीज़ देखे। फिर ये बुज़ुर्गों को खाना पीना करके ये ट्रस्ट वाकई में सचमुच मानवता के प्रति रुझान दिखा रहा है, और ये प्रैक्टिकल धरातल में हम उसको देख रहे हैं। लोग तो बोलते हैं पेपर में आने के लिए या दूसरे करते हैं, मगर मैंने देखा है इनके साथ घूम घूम के ही कि ये इतने खूबसूरत ढंग से अपने ये वाइफ के और बेटा के नाम को ज़िंदा रखने के लिए, ये सुधा और अरमान दत्त का नाम को ये ज़िंदा रखने के लिए ये ट्रस्ट में हमारा भाई दत्ता साहब वो कर रहे हैं। ये सराहनीय है। हम सलाम करते हैं ऐसे व्यक्ति को, और इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो बेसहारा हैं, मगर ये ट्रस्ट के माध्यम से सेवा भावना किसी में नहीं है, सिर्फ स्वार्थ हो गए हैं। और जैसा अभी का माहौल बन रहा है सर, और लड़ाई युद्ध पे युद्ध हो रही है, तो ये खून पे खून ही बह रहा है। कोई खून कहाँ डोनेशन दे रहा है, मगर यहाँ पर ट्रस्ट के माध्यम से जब जागरूकता अभियान किया गया तो 100% लोग बढ़ चढ़ के, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब ला के दे रहे हैं। यहाँ दिखाई देता है हिंदुस्तान में वाकई में आज भी भाईचारा बचा हुआ है सर। और हम चाहते हैं जिस तरह से ये अभियान कर रहे हैं, एक मामूली इंसान हो करके कर सकता है, तो हम ये भी एक मैसेज देते हैं सरकार को, हमारे झारखंड सरकार को, कि इस ऐसा अभियान हर जगह चलाना चाहिए, गांव-गांव में चलाना चाहिए, निःशुल्क कैंप चलाना चाहिए, ताकि जो नीचे तबके के लोग हैं, जो हॉस्पिटल में माना जगह नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं है उनके पास, और 4 दिन 5 दिन तक इतनी भीड़ हो जाती है कि उस समय नहीं मिलता। मगर अगर जागरूकता अभियान हर गांव-गांव में गोद लिया जाए, सब अपने अपने MLA MP जितने लोग हैं, तो ये अभियान तो फिर सर मत बोलिए स्वर्ग हो जाएगा। ये हमारे झारखंड ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान। अद्भुत बात कही आपने कि स्वर्ग हो जाएगा हिंदुस्तान अगर एक अकेला व्यक्ति इस तरह का कैंप का आयोजन के लिए पहल कर सकता है। जिस तरह से आपने कराटे की दुनिया में पहला पहल किया इस पूरे झारखंड में, उस समय ये बिहार राज्य हुआ करता था। आज हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो आपके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण पाए हैं, और ऐसी कोशिश सरकार को भी की जानी चाहिए। आज
जो महिलाओं की स्थिति है, जो युवाओं में, युवतियों में, लड़कियों की जो सामाजिक स्थिति है, उसे आप देखते हैं, एक लंबा अनुभव रहा है आपका कार्यक्षेत्र में, अपने जीवन में, तो क्या महसूस करते हैं और क्या कुछ किया जाना बाकी है? सर, बहुत सारे इवेंट हैं हर क्षेत्र में। पहल यह है कि हम उसको कहाँ तक सक्सेस करते हैं, मगर मदद तो सब एक दूसरे करते हैं। जैसे एक कलम है सर, बिना इंक के बगैर नहीं चलती है, मगर इंक भी हो जाए, अगर वो आपका पिन में बल्ब नहीं हो तभी नहीं चल सकती है। तो इसी तरह हम एक दूसरे का पूरक हैं। हमको चाहते हैं कि जिस तरह हम लोग हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड है, हम लोग प्राइवेट संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट की ओर से तो मिल रही है, खेल कूद में भी गवर्नमेंट रुझान दे रही है, बहुत आगे तक हो रहा है, मगर सर यहीं तक नहीं है। उनको करने के बाद स्कॉलरशिप, उनको करने के बाद उसको नौकरी, और बेरोज़गारों को नौकरी, ये सब थोड़ा सा, ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। और हम चाहते हैं सर झारखंड गवर्नमेंट से कि जिस तरह हम लोग आगे आ रहे हैं खेल को ले करके, उसी तरह स्वास्थ्य को भी लेके हम लोग चल रहे हैं। जैसे अभी हम लोग बीच में फिर से निःशुल्क कैंप करने के लिए एक बार अरमान दत्त के दोबारा हुआ, यही चैरिटेबल एक है, अभी फिर दोबारा भी हम लोग कर रहे हैं। तो कराए बीच में वो टोटल ब्लैक बेल्ट थे, कम से कम 65 ब्लैक बेल्ट थे जो इन्होंने योगदान दिया था। अभी और एक कैंप हो रहा है जो सीनियर लोगों को इसी तरह, और हम लोग इसके प्रति एक रुझान कर रहे हैं कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप सिखा रहे हैं कि एक भाईचारे की एक दूसरे में मदद करना है। क्योंकि देश दुनिया को अभी हम लोग देख रहे हैं किस तरह से हो रहे हैं, कैसे बर्बाद हो रहा है कंट्री के कंट्री, लोग खून के प्यासे हो गए हैं सिर्फ अहंकार, घमंड और हिस्सा और डे के चलते में। वो भाईचारगी कहाँ से होगी? अभी तक हिंदुस्तान बचा हुआ, कहीं ऐसा ये आग के लपेट में ये भी ना पड़ जाए, है ना, जैसे राजनीति चल रही है। तो हम यही चाहेंगे आज भी बचाओ अपने हिंदुस्तान को, और हम लोग यही कहेंगे कि सरकार को स्वास्थ्य के प्रति, खेल के प्रति या बेरोजगारी के प्रति अपना रुझान को ऐसा करे ताकि लोग बोले हाँ यही सरकार होनी चाहिए, ऐसा ही चाहिए। और मोदी जी से भी हम कहना चाहते हैं कि आप जिस संस्था में परमेश्वर ने आपको दिया है और बहुत ऊंचे पद में बैठे हुए हैं, और बाइबल में एक कोटेशन लिखा हुआ है कि अगर दीन दुखियों अनाथों विधवाओं का तू सुध ही नहीं लेगा ना, तो तुझे मैं पुरोहित पर से नीचे गिरा दूँगा। ये बाइबल का कोटेशन, और बड़े बड़े राजा महाराजा का ऐसा नहीं है। तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय हैं, तो उससे भी हम यही करना चाहेंगे कि ऐसा अभियान हर जगह चलाएं और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खोलें, स्कूल कॉलेज खोलें। और हमको और क्या चाहिए सर? सरकार से कुछ तो नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। और इसके प्रति ही सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं, और हम आम पब्लिक बन करके मैसेज देना चाहते हैं कि सबों को ज़रूरत है इसका। बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन तक हमारे कोई दर्शक ये बात पहुंचा सके जो उनके राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं कि निस्संदेह मन की बातें होती रहती है, मगर ये काम की बात है बहुत ज़रूरी कि अगर सरकार के तरफ से ज़रा सहयोग मिले तो ऐसे मानवीय प्रयास का जो सफलता है उसका दायरा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। चलते चलते अंत में एक सवाल आपके व्यक्तिगत जीवन से भी जुड़ा और इस आज के संदर्भ में बेहद प्रासंगिक हो जाता है कि ये जो ट्रस्ट है जिसका नाम आज चल रहा है, जिनके जयंती पर आज चल रहा है, वो सुधा सिन्हा जी, अपने जीवन काल में आपसे कई बार उनकी मुलाकात हुई है, काफ़ी आपका सम्मान करती थी। जो अरमान है वो आप ही के देखरेख और आप ही के मार्गदर्शन में उसने कराटे का प्रशिक्षण लिया, अनुशासन के सारे गुर सीखे। तो आज इस अवसर पर कोई ऐसी बात जो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहेंगे? सर, ये सुधा जी एक बहुत आदरणीय थी, हम भाभी बोलते थे, और वो अच्छे बड़ी पत्रकार थी और सबसे पहली पत्रकार थी हमारे उसमें बिहार हुआ करता था। और उन्होंने लोगों को बताया, जागरूकता अभियान चलाया कि हर घर से एक लड़की निकलनी चाहिए, औरत निकलनी चाहिए समाज के लिए सही दिशा निर्देशक देने के लिए उन्होंने सबसे पहला पहल किया था। और यहाँ तक कि वो मेरी बेटी का भी जो लास्ट में प्रेस में बनी शालिनी नाग, उसको भी मार्गदर्शन कराई और उसका रुझान प्रेस तरफ लाई। इसी तरह से ऐसा हुआ और आज उसका दिया हुआ शिक्षा में कितने लोग हैं, लेडीज़ हैं। और उस दिन पत्रकारों का जब मीटिंग हुआ तो मैंने देखा तो पहल सर, आदमी बीज तो रोपता है, फसल एक समय पे निकलता है और उसका आज वो जिंदा फसल है जो लोग कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है सर, अरमान दत्त वो मेरा बेटा का जैसा था, मेरा दोस्त का बेटा था।
और बहुत ही अच्छा ऑनेस्ट लड़का था। और उस लड़के का प्रति हम ये देखें कि उनके अंदर में डिसिप्लिन, अनुशासन अलग हट के लड़का था। और वो हम बीच में ब्लैक बेल्ट बना, सेकंड डिग्री हुआ, नेशनल चैम्पियन भी हुआ, रेफरी भी बना। और ऐसे ही होने के बाद में हमने देखा कि वो लड़का जिस तरह से अपने और अपने दोस्तों का